नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन व्यक्तियों की जो कठिन लेकिन साहसी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई है कैंसर से। जैसा कि हमें पता है, कैंसर विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को डिस्कस न करके इसके सोशल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये यात्रा मुश्किल हो सकती है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। ये समय सिर्फ शारीरिक उपचार का नहीं, बल्कि आपकी आत्मा, मन, भावनाओं को समाग्रहित करने का है। इसी समाग्रहण को हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी हेल्थ अप्रोच, जिसे हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीजों पे फोकस किया गया है। रेगुलर दवाइयां भी चलती रहें और साथ में हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी का भी सेवन करें। ये मेथोडोलॉजीज के जो परिणाम है वो लेंसेट, नेचर जैसे जर्नल में भी प्रकाशित किए जा चुके हैं और पाया गया है कि ये उतने ही कारगर हैं। इस यात्रा में हम केवल दवाइयां और इलाज पर ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के संतुलन पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए आज हम उन तरीकों के बारे में पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, जिससे ये इलाज में मदद करेगा। ये प्रॉपर इलाज तो नहीं, लेकिन इलाज को एडजुवेंट करेगा और आपकी जीवन को थोड़ा आसान बनाएगा। तो इस चर्चा में जो मेरी समझ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आध्यात्म का सहारा, फेथ इन स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी उम्मीद मत छोड़िए। आध्यात्मिकता आपकी आत्मा को मजबूत बनाती है। ध्यान, जो कि मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, जो आजकल बहुत मॉडर्न ट्रेंड में भी है, सब लोग मेडिटेशन की बातें करते हैं। दिन में कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करें। ये आपके मन को शांत रखेगा और ट्रीटमेंट और उससे चल रही एंजाइटी से आपको बचाएगा। देखिए, ट्रीटमेंट का आउटकम क्या होगा ये तो ना आपको पता है ना डॉक्टर को पता है। ये कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट लंबा होता है। तो अपने आप को एंजाइटी से बचने के लिए आपका मन अगर शांत रहेगा तो रिकवरी भी अच्छी होगी। आप प्रार्थना करें। जो भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं उनसे जुड़ें। न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपको एक आंतरिक शक्ति का अनुभव भी कराएगा। याद रखें, आध्यात्मिकता आपके मन और शरीर दोनों को संतुलित रखती है, और दोनों के संतुलन से ही आपको एक बेहतर उपचार मिल सकता है। जिस भी ट्रीटमेंट मोडेलिटी, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे आप सर्जरी के लिए जा रहे हो, या रेडियोथेरेपी हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, लेकिन जो भी थेरेपीज हो, उस थेरेपी के साथ प्रेयर, मेडिटेशन, मन का शांत होना, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचना, ये चीजें कंपाउंडिंग इफेक्ट करके इन ट्रीटमेंट को और सफल और अच्छा बनाएंगी। सकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब आप अपने आप से खुद से कहेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, तो शरीर भी उसी दिशा में काम करती है। जब बार बार आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, सब कुछ ठीक है, और आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे कि आई एम स्ट्रांग, आई एम हीलिंग, आई विल ओवरकम दिस, ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एक नया मोड़ लेकर के आएगी और आपके आसपास के लोगों को एक हिम्मत देगी, ताकि वो आपके ट्रीटमेंट में आपका और अच्छे से सहारा बन सकें और आपको आपकी उस लड़ाई में साथ दे करके आपको उससे बाहर निकाल सकें। और इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव। कैंसर का इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन को भी थकाता है। अपनों से बातें करें, अपने परिवार, दोस्तों के साथ अपने विचार साझा करें, कुछ लिखते पढ़ते रहें। जो भी आप काम करते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो उस काम में मन लगाएं और अच्छे से करें, और अपने आप को प्रूव करें कि आप कैंसर से जूझते हुए भी उस काम को और बेहतर बना सकते हैं। और आपके साथ जो भी कैंसर पेशेंट्स और भी जुड़े हैं, उनके लिए भी सहारा बने। अपने मन की बातें दबाकर बिल्कुल भी मत रखें। जैसे कि आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ और भी कैंसर पेशेंट्स मिलते हैं। उनसे आप अगर आप बात नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप पे चैट करें, उनका हाल जानें, उनकी यात्रा को समझें, और अपने अच्छे एक्सपीरियंस से उनको भी एक शेयरिंग द हीलिंग प्रोसेस, जो एक कॉन्सेप्ट है जो हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी में भी मेंशन्ड है, शेयरिंग इज हीलिंग। अगर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, चाहे लिखित रूप से, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, एक छोटा सा मैसेज आपके किसी मित्र को खुश कर सकता है, उनका मैसेज आपको खुश कर सकता है, तो कृपया कम्युनिकेशन से दूर ना भागें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स, कैंसर शरीर की लड़ाई है, और शरीर की लड़ाई में आपके फिजिकल नीड्स, जैसे कि आप हल्का फुल्का वॉक करते रहें, मांसपेशियों को मजबूत रखें, एक्सरसाइज करते रहें,
इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो वीकनेस आ रही है उससे ओवरकम करने की क्षमता बनेगी। और मसल वीकनेस से कहीं ऐसा तो नहीं आप बिस्तर पे दिन भर पड़े रहते हैं जिससे मस्कुलर वेस्टिंग होती है और आपके मसल्स काम करना बंद कर देंगे। तो इसलिए आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बैलेंस्ड डाइट। अगर आप किसी भी माध्यम से आप फूड अगर आप मुंह से नहीं ले पा रहे हैं या आप फूड पाइप से ले रहे हैं या जिस प्रकार से भी आप फूड को ले रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए बैलेंस डाइट का रोल बहुत ही अहम होता है। आपकी डाइट आपकी रिकवरी का एक अहम हिस्सा बनती है। ट्रीटमेंट कैसा भी लें आप, कीमोथेरेपी, चाहे वो वर्ल्ड रिनाउंड हॉस्पिटल हो, इंडिया के टॉप हॉस्पिटल हो, वर्ल्ड का टॉप हॉस्पिटल हो, लेकिन बिना बैलेंस डाइट के ये जर्नी आसान नहीं होती है। तो आप ताजे फल सब्जियों का सेवन करें, प्रोटीन रिच फूड लें। अगर आप प्रोटीन वगैरह अगर ओरल रूट से नहीं ले पा रहे हैं तो उसको पाउडर फॉर्म में, दूध के फॉर्म में इस तरह से लें। सबसे इम्पॉर्टेंट पानी को पीते रहें, हाइड्रेट होना सबसे ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं कैंसर पेशेंट्स पानी बहुत कम पीते हैं, जिससे उनको उनकी रिकवरी में प्रॉब्लम होती है, उनके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने की है, प्रोसेस फूड से बचें। और इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे, हर डॉट को कनेक्ट करेंगे, 100% ये श्योर है कि आपकी जर्नी, कैंसर की जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने जो भी समस्या अच्छी लिखने की अगर आपको आदत है, जर्नलिंग करें, अपने विचार भावनाओं को लिखें। थेरेपी पे ध्यान दें कि भाई किस तरह की थेरेपी चल रही है, मानसिक रूप से हल्का महसूस करने की कोशिश करें। इन ट्रीटमेंट की जर्नी में देखिए कोई भी आपके पास छोटी सी छोटी खुशी आती है, उस खुशी को खुशियां मनाएं। सेलिब्रेट द स्मॉल विंस, छोटी छोटी, जैसे किसी का बर्थडे है, कोई छोटी सी पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी है। इससे आपको मेंटली पीस मिलेगा, आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे और आपका मन हल्का रहेगा। तो जैसे हम हमेशा कैंसर केयर में WHO भी यही बोलता है कि भाई फिजिकल नीड्स, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, अगर ये नीड्स आपकी पूरी आप अपने हिसाब से कर रहे हैं या आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कैंसर की जर्नी बहुत ही आसान होगी। ट्रीटमेंट चाहे जो भी हो, जो भी साइड इफेक्ट हो, लेकिन जब आपके अंदर हीलिंग, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन करने की क्षमता होगी, तो निश्चित रूप से ये जर्नी बहुत आसान होगी और आप अच्छे से इससे रिकवर हो पाएंगे। और ये यात्रा आसान हो ना हो, लेकिन आपकी दृढ़ता, आत्मविश्वास आप इस जर्नी को जरूर आसान बनाएगी। एवरी डे इज ए स्टेप क्लोजर टू हीलिंग। दिस शुड बी द मोटो ऑफ एवरी पेशेंट कि हर दिन आप खान पान, अपने फिजिकल, सोशल, इमोशनल नीड्स, दवाइयों को टाइम पे लेने से आप हर दिन हीलिंग के प्रति रोज बढ़ रहे हैं। अपने इलाज के साथ साथ अपने मन, शरीर, आत्मा का भी ख्याल रखें। ये एक पूरी टीम की लड़ाई है, आपका, आपके परिवार का, आपके डॉक्टर का, आपके दोस्तों का। तो सब लोग आपके साथ हैं और हमेशा स्ट्रांग रहें, होपफुल रहें, लड़ाई को प्यार से, सकारात्मकता के साथ लड़ें। हम इस सफर को मिलकर जीतेंगे और मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो ईश्वर में विश्वास रखें और अपने डॉक्टर से हमेशा टच में रहें। हर प्रकार की गाइडेंस और हर प्रकार के पॉजिटिविटी को अपनाएं। इससे आपका जीवन आसान होगा और आप ये कैंसर की जंग जरूर जीतेंगे। उम्मीद है कि आप इससे कुछ पॉजिटिव डिराइव करेंगे और अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।